हाय, फिल्म ऑफ फेबल्स हिंदी में स्वागत है। आज मैं द क्विट नामक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। डॉट एक मूक बधिर हाई स्कूल की लड़की है। उसकी विकलांगता के कारण उसका शायद ही कोई दोस्त है और वो हमेशा अकेली रहती है। डॉट के एकल पिता की हाल ही में मृत्यु के बाद उसकी धर्ममाता का परिवार उसकी देखभाल कर रहा है। उसकी नई देव बहन नीना बहन होने की आदी नहीं है और बिना किसी कारण के डॉट से नफरत करती है। दोनों एक ही स्कूल में जाते हैं जहां डॉट एक सामाजिक बहिष्कार है जबकि नीना लोकप्रिय लड़कियों में से एक है। शुरुआती दृश्य में नीना और उसके मतलबी चीयरलीडर्स का समूह डॉट की विकलांगता का मजाक उड़ाता है। स्कूल का मार्गदर्शन परामर्शदाता ये देखता है और डॉट को दोपहर के भोजन के लिए उसकी मेज पर शामिल होने के लिए कहता है। डॉट मना कर देती है और स्कूल में अपने पसंदीदा स्थान एक बाथरूम स्टॉल पर भाग जाती है। जब वो अकेली होती है तो वो सुरक्षित और बहुत कम अकेलापन महसूस करती है। उसकी खुशी लंबे समय तक नहीं रहती है क्योंकि नीना उसे ढूंढती है और गुस्से में उसे घर की सवारी के लिए बाहर खींचती है। नीना की माँ ओलिविया डॉट को घर पर महसूस कराने के लिए अपनी बेटी को प्रोत्साहित करती है, लेकिन नीना कम परवाह नहीं कर सकती। चूँकि उसे अंदर लेने का निर्णय उसका नहीं था, इसलिए वो कोई एहसान करने के लिए जिम्मेदार महसूस नहीं करती। शाम को नीना के पिता पॉल घर आते हैं और ओलिविया को लिविंग रूम में बेहोश पाते हैं। उसे पीने की समस्या है और वो अवसाद से ग्रस्त है क्योंकि वो कई एंटी डिप्रेसेंट पर है। पॉल उसकी देखभाल करता है और उसे बिस्तर पर ले जाता है। खाने की मेज पर वापस लौटने पर उन्होंने लड़कियों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा देखा। तनाव कम करने के लिए वो सुझाव देता है कि वे डॉट के लिए सांकेतिक भाषा सीखे, लेकिन नीना उसे काट देती है और चली जाती है। अगले दिन दोपहर के भोजन के दौरान नीना और उसके दोस्त हमेशा की तरह गपशप कर रहे थे। उसकी सहेली मिशेल वर्जिनिटी के विषय को सामने लाती है और 17 साल वर्जिन होने के लिए डॉट का मजाक उड़ाती है। उसके पास कोई भी लड़का हो सकता है जिसे वो चाहती है, लेकिन जब डेटिंग की बात आती है तो वो आरक्षित होती है। इस बीच डॉट स्कूल के खाली संगीत कक्ष में आता है और पियानो बजाने का अवसर लेता है। वो तब भी अभ्यास करती थी जब वो सुन रही थी, इसलिए वो संगीत सुने बिना भी बहुत अच्छा बजाती है। लोकप्रिय लोगों में से एक कोनर उसके नाटक को सुनता है और तुरंत उसके द्वारा मारा जाता है। जब उसका दोस्त बीच में आता है तो वो उसे दूर खींचने से पहले काफी देर तक घूरता रहता है। बाद में डॉट नीना से वॉशरूम में मिलता है। वो अपने काम से काम रखने की कोशिश करती है, लेकिन नीना जबरदस्ती उसे लिपस्टिक लगाती है। जब डॉट को लगता है कि यह उनके लिए एक बंधन का क्षण हो सकता है तो वो आईने में देखती है और पाती है कि नीना ने जानबूझकर अपने होठों पर लिपस्टिक लगाई है। उस रात डॉट को सोने में कठिनाई होती है क्योंकि उसे अपने पिता की याद आती है। जब वो कुछ ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर आती है तो वो नीना के बेडरूम का दरवाजा खुला देखती है। झांकने पर उसे नीना और उसके पिता पॉल दिखाई देते हैं, एक साथ बिस्तर में। यह नजारा उसे अंदर तक परेशान कर देता है, जिससे वो अपने कमरे में वापस चली जाती है। अगले दिन रात के खाने में नीना ने अपने माता पिता से मिशेल के यहाँ रात बिताने की अनुमति मांगी। पॉल उसे अनुमति नहीं देता है, लेकिन ओलिविया उसे जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। जब पॉल अडिग रहता है तो नीना टेबल के नीचे उसके पैरों को रगड़ती है, उसे जाने देने के लिए बहकाने की कोशिश करती है। वो कुछ भी नहीं कहता, जिसे वो हाँ के रूप में लेती है और मिशेल को बुलाती है। पॉल हमेशा उसका खंडन करने के लिए ओलिविया से नाराज है। उनके दूर जाने से पहले वे थोड़ी सी बहस में पड़ जाते हैं। जब ओलिविया अकेली होती है तो डॉट उसे एक नोट देता है जिसमें पूछा जाता है कि क्या वो फिल्मों में जा सकती है। पॉल उसे वहां ड्राइव करने की पेशकश करता है और डॉट असहज होने के बावजूद सहमत हो जाता है। मध्य पंक्ति में नीना और उसके दस्ते को छोड़कर सिनेमा हॉल खाली है। कोनर डॉट को अकेले बैठे देखता है और उससे संपर्क करना चाहता है, लेकिन बाकी लोग उसे रोकते हैं। नीना को उसके लिए कुछ बुरा लगता है, लेकिन वो इस बात पर कायम रहती है कि उसे परवाह नहीं है। डॉट उसे फिसलते हुए पकड़ लेता है जब वो अपने कान बंद करती है, ये देखने के लिए कि बहरा होना कैसा लगता है, लेकिन वो ये देखकर रुक जाती है कि डॉट उसे घूर रहा है। बाद में रात में नीना के साथ अपनी आखिरी मुलाकात के बारे में सोचते हुए जागता रहता है। अचानक उसने देखा कि पॉल नीचे आ रहा है और सोने का नाटक करता है। वो उसके बाल सहलाता है और खुद को बीमार बताता है। उसे लगता है कि वो अपनी बेटी के साथ जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन इतनी दूर आकर रुक नहीं सकता। वो ये सोचकर डॉट को अंदर ले जाने के लिए तैयार हो गया कि उसकी उपस्थिति उसे नीना के कमरे में जाने से रोक सकती है, लेकिन इससे स्पष्ट रूप से मदद नहीं मिली। अगले दृश्य में डॉट घर में अकेला है, पियानो बजा रहा है। उसके बारे में जाने अनजाने नीना स्कूल से घर आती है और दरवाजे से उसका खेल देखती है। अचानक एक पियानो का तार टूट जाता है, जिससे डॉट श्राप जोर से बजता है। नीना सदमे में जम जाती है, यह महसूस करते हुए कि डॉट इस समय उन्हें सुन सकता है। वो घर आने का नाटक करती है और उसे झूठ से बाहर नहीं बुलाती है। अगले दिन लंच के समय नीना पहली बार डॉट के साथ बैठती है। जैसे ही डॉट उसे असमंजस में देखता है, नीना अपने पिता के साथ अपने निजी समय के बारे में थोड़ा विवरण देना शुरू कर देती है। वो स्पष्ट रूप से अपनी प्रतिक्रिया पाने के लिए ऐसा कर रही है, लेकिन डॉट शांत रहता है। जाने से पहले वो ये भी दावा करती है कि वो रात में पॉल को मारने के लिए मिशेल की बंदूक का इस्तेमाल करने जा रही है। डॉट अभी भी उसे वो ध्यान नहीं देता है जो वो चाहती है, लेकिन डरती है कि वो सच कह रही है। नीना से अपना मन निकालने के लिए वो पियानो बजाने के लिए संगीत कक्ष में जाती है।
इस बार उसने देखा कि कोनर दरवाजे से उसे घूर रहा है। वो घबरा जाती है और जाने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का उसे रोक देता है। वो उसे लैब रिपोर्ट पर एक साथ काम करने के लिए डेट पर जाने के लिए कहता है। उसकी योजना विफल हो जाती है जब वो उसे पहले से पूरी की गई रिपोर्ट दिखाती है। उस रात परिवार एक साथ रात के खाने का आनंद ले रहा था जब कोनर ने दरवाजे पर दस्तक दी, जिसने सभी को चौंका दिया। वो डॉट को लाइब्रेरी में आकर लैब रिपोर्ट देखने के लिए कहता है। जब मिशेल आती है और नीना को एक बैग सौंपती है तो वो अनिच्छा से सहमत हो जाती है। डॉट को याद है कि नीना ने मिशेल की बंदूक का उल्लेख किया था और वो घबरा गई थी कि वो वास्तव में पॉल को मारने की योजना बना रही होगी। अगले दृश्य में डॉट और कोनर एक डिनर पर है। वो उससे कुछ सेकंड के लिए रिपोर्ट के बारे में बात करता है, लेकिन अंत में उसे बताता है कि वो उसके बारे में कैसा महसूस करता है। ये सोचकर कि वो उसे सुन नहीं सकती, वो इस बारे में विवरण साझा करता है कि वो उससे प्यार करने की कल्पना कैसे करता है। अचानक डॉट देखता है कि एक एम्बुलेंस उसके घर की ओर जा रही है और उसे लगता है कि नीना ने कुछ गलत किया है। वो घर भागती है और ये देखकर राहत महसूस करती है कि सभी सुरक्षित हैं। उसके बाद वो नीना के कमरे की ओर चलती है और सुनती है कि पॉल उसके कपड़े उतार रहा है। नीना स्पष्ट रूप से अपने पिता के व्यवहार से परेशान लगती है, इसलिए उसकी मदद करने के लिए डॉट एक मूर्ति को तोड़ देता है। शोर हंगामे को बाधित करता है और पॉल अपने कमरे में लौट आता है। नीना को उसके बिस्तर में छोड़ दिया जाता है। रोते हुए जब डॉट बिस्तर में फिसल जाता है और सोने के लिए जाते ही उसे पकड़ लेता है। अगले दृश्य में नीना डॉट से बात करते हुए अपनी चीयर यूनिफॉर्म को प्रेस कर रही है। वो उस रात पॉल को लोहे से मारने का वादा करती है और प्रभाव के लिए एक टेडी बियर के चेहरे को जला देती है। डॉट अभी भी इस धारणा में है कि नीना नहीं जानती कि वो सुन सकती है, इसलिए वो अपनी योजना को नहीं सुनने का नाटक करती है। उस दिन बाद में नीना और मिशेल ने स्कूल की बास्केटबॉल टीम का हौसला बढ़ाया। कोनर टीम में है, लेकिन इतने खराब है कि कोच पहले कुछ मिनटों में ही उन्हें बेंच पर भेज देते हैं। खेल के बाद कोनर और डॉट पूल से जाते हैं और कुछ समय एक साथ बिताते हैं। कोनर को लगता है कि वो उसे सुन नहीं सकती और अपनी सेक्स लाइफ के बारे में बात करना शुरू कर देती है। अचानक डॉट अपना टॉप उतार देती है और दोनों पूल के किनारे प्यार करते हैं। इस बीच घर पर ओलिविया ने सुझाव दिया कि नीना और कोनर एक महान जोड़ी बनाएंगे। टिप्पणी पॉल को पागल बना देती है क्योंकि वो उस पर अपनी बेटी की पोशाक को एक फूहड़ की तरह बनाने का आरोप लगाती है। जैसा कि वे चैट करते हैं, ओलिविया ने अपने कपड़े उतार दिए और उसे बिस्तर पर आमंत्रित किया, लेकिन पॉल अब उसके प्रति आकर्षित महसूस नहीं करता। नीना आधी रात को घर लौटती है और पूरे दिन जय जयकार करके थक जाती है। पॉल उसे एक उपहार के रूप में एक हैंडबैग देता है और उससे आगे बढ़ता है। हम ये भी नोटिस करते हैं कि ओलिविया अपने बेडरूम में जाग रही है। उसे पता लगता है कि क्या चल रहा है, फिर भी वो अपने पति को रोकने के लिए कुछ नहीं करती। नीना पॉल से अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है क्योंकि उसके पास उसके लिए एक आश्चर्य है। जब वो जैसा कहता है, वो गर्म लोहे के साथ उसके पास जाता है। वो अपना चेहरा जलाने से कुछ सेकंड दूर है, लेकिन तभी डॉट घर लौटता है और उन्हें रोकता है। नीना पीछे हटती है और दावा करती है कि वो गर्भवती है। पॉल अपने पोते के पिता के विचार से भयभीत है, इसलिए जब नीना उससे गर्भपात के लिए $1000 मांगती है तो वो अगले दिन उसे सौंपने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद नीना डॉट के कमरे में जाती है और स्वीकार करती है कि वो उसे मारने के लिए पर्याप्त बहादुर नहीं थी। अगले दिन स्कूल नृत्य है। नीना डॉट को रात के लिए एक ड्रेस उधार देती है। जैसे ही लड़कियां तैयार होती हैं, वो खुलासा करती है कि उसने गर्भवती होने के बारे में झूठ बोला था। वास्तव में वो $1000 लेने और दूसरे राज्य में भाग जाने की योजना बना रही है। वो एक स्ट्रिपर बनने और नए शहर में बहुत पैसा कमाने की उम्मीद करती है। कबूल करने के बाद वो डॉट पर लिपस्टिक लगाती है, इस बार बिना जोकर की तरह दिखती है। थोड़ी देर बाद पॉल नीना की तलाश कर रहा है जब उसे उसके बैग में टैम्पून मिलते हैं। उसने कहा था कि उसे 6 सप्ताह से अधिक समय से मासिक धर्म नहीं हुआ है, जिससे उसे लगता है कि वो गर्भावस्था के बारे में झूठ बोल रही है। वो उसे टैम्पून दिखाता है और उसे सच बताने के लिए कहता है। नीना झूठ बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसे नहीं मानता। वो उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने लगता है और खुद को उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। ओलिविया अपनी बेटी को दर्द में रोते हुए सुनती है, लेकिन कुछ नहीं करती। डॉट रोना और चीखना भी सुनता है। वो खेलना बंद कर देती है, एक पियानो तार निकालती है और बेडरूम में चली जाती है। जब पॉल व्यस्त होता है तो वो नीना को अकेला छोड़ने के लिए चिल्लाते हुए तार से उसका गला घोंट देती है। सेकंड बाद में वो रुक जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। नीना सदमे में है। ओलिविया के ऊपर आने पर वो अपने डैडी को मारने के लिए डॉट को कोसती है। वो डॉट के बारे में अधिक हैरान है कि वो अपने पति के मृत होने की तुलना में कैसे बोले। उसी समय स्कूल नृत्य के लिए उन्हें लेने के लिए मिशेल ने दरवाजे की घंटी बजाई। लड़कियां जल्दी से अपने कपड़े बदलती हैं और खून लगे कपड़ों को एक बैग के अंदर रखती हैं। उसके बाद वे बैग लेते हैं और स्कूल जाते हैं ताकि ऐसा लगे कि सब कुछ सामान्य है। स्कूल में डॉट कोनर के साथ नृत्य करता है, लेकिन उस पर ध्यान देने के लिए बहुत विचलित होता है। वो बैकपैक लेती है और बाथरूम स्टॉल में छिप जाती है। पार्टी खत्म होने का इंतजार करती है। इस बीच ओलिविया एक भावहीन चेहरे के साथ पॉल के मृत शरीर को घूरते हुए बेडरूम में है। वो काफी समय पहले उससे प्यार करने लगी थी। उसे केवल इस बात का पछतावा है कि वो अपनी बेटी को उसके जैसे राक्षस से बचाने के लिए पर्याप्त बहादुर नहीं है। कहीं और कोनर ने डॉट का नाम पुकारा क्योंकि वो पार्टी छोड़ रही थी और अपनी बारी देखकर चौंक गई। उसे पता चलता है कि वो वास्तव में उसे सुन सकती है। रहस्य उद्घाटन के साथ उसे ये भी पता चलता है कि वो उसके सभी गंदे राज जानती है।
वो उसे धोखा देने और उसकी निष्ठा का उल्लंघन करने के लिए उसे एक पागल कहता है। डॉट माफी मांगने की कोशिश करता है लेकिन उसे हटा दिया जाता है, ये जानते हुए कि वो उसे इस समय मौका नहीं देगा। वो अधिक महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान केंद्रित करती है। वो नीना को बाथरूम से लाती है और उसे पास के नाले में ले जाती है। वे बैग को कपड़ों के साथ दबा देते हैं, बाद में शरीर से छुटकारा पाने की योजना बनाते हैं। जब नीना डॉट से पूछती है कि उसने इस समय बहरे होने का नाटक क्यों किया, तो वो जवाब देती है कि वो अपने पिता की तरह बनना चाहती थी जो बहरे और मूक भी थे। लड़कियां तब सबसे बड़े आश्चर्य के लिए जल्दी से घर पहुंचती हैं। उनके घर को पुलिस ने घेर लिया है और ओलिविया को हथकड़ी लगाकर बाहर निकाला जा रहा है। वे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिससे ओलिविया का दावा है कि उसने पॉल को मार डाला। वो नीना से अपने किए के लिए माफी भी मांगती है, जबकि पुलिस को लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने अपने पिता को मार डाला। नीना माफी मांगने के पीछे की असली वजह को समझती है। अंतिम दृश्य में लड़कियां देखती है कि पुलिस ओलिवा को कार में ले जाती है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक छोड़ दें। देखने के लिए धन्यवाद।